आइए नाज़रीन, आज कुछ अच्छी ख़बरों की और कुछ मनफी ख़बरों की बात करते हैं। कोफ्त और फ्रस्ट्रेशन का मुकाम ये है कि अगरचे हमारे यहाँ पर बड़े कद काट के लीडरान मौजूद हैं जिनके ज़ाती ताल्लुकात हैं दुनिया भर के अहम तरीन लीडरान के साथ, और दुनिया उनसे मशवरे लेती है और अपनी राह मुतय्यन करने के लिए एक बयानिए के मुताबिक उनकी बात को बड़ा वज़न देती है। इसके बावजूद बहुत से अहम कौमी मामलात के ऊपर हमें कोई बहुत बड़ी कामयाबी नसीब होती हुई नज़र नहीं आ रही। मसलन अगर परेशानी की बातों में आप देखें तो तमाम तर कोशिश के बावजूद और बेहतरीन काम के बावजूद अब हमें तकरीबन 125 सवालों की एक ख़बर के मुताबिक लिस्ट थमा दी गई है कि जनाब इनके जवाब दीजिए, ताकि फ़ाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तरफ से वो इंतहाई इक़दाम ना उठाने पड़ें जो उठाए गए तो पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ बासी शर्मिंदगी होंगे बल्कि खारजा दिफाई माहौल भी पाकिस्तान के लिए बहुत ख़राब हो जाएगा और मुआशी तौर पर भी सैंक्शंस लगेंगी, वो तो लगेंगी अपनी जगह के ऊपर। साथ साथ अमेरिका, जिसको हमने वाशिंगटन में जाके फ़तह किया, जो हमारे दो बहुत बड़े इनफॉर्मल एम्बेसडर हैं और दंदनाते फिरते हैं, अली जहांगीर सिद्दीकी साहब और जुल्फ़ी बुखारी ने जाके वहाँ पर बड़ा तूफ़ान मचाया और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को ज़ेर कर लिया। इसके बावजूद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जो सीनियर ऑफिशियल हैं उनके बयानात परेशान कौन है। मसलन मैं एक अभी ट्वीट देख रहा था जो एलिस वेल्स की तरफ से आया, जो प्रिंसिपल डेप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं वो साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स, पिछले महीने पाकिस्तान भी आई हुई थी कश्मीर के मामले के बाद। उन्होंने हिंदुस्तान को शाबाशी देनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि आपने जो नए कानूनी ढांचे तैयार किए हैं उसके ज़रिए आपने 4 बहुत बदनाम ज़बाना दहशत गर्दों को आपने नेल डाउन कर दिया है, उनको डेजिग्नेट कर दिया है एज़ टेररिस्ट, और हम आपको सपोर्ट करते हैं और आपके साथ मिलकर मज़ीद काम करेंगे और दहशतगर्दी की नहूसत को दुनिया से जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। और जो नाम लिए उन्होंने मौलाना मसूद अज़हर, हाफिज़ सईद, ज़की रहमान लखवी और दाऊद इब्राहिम, यानी वो तमाम बयानियाँ जो हम डेवलप करते हैं कि वाशिंगटन हमारे हाथ में है, वो इस किस्म के बयानात से नेगेट हो जाता है और फिर हिंदुस्तान को शाबाश देने की और सपोर्ट करने की बातें भी वाशिंगटन से हमें नज़र आती हैं। एक और परेशानी की बात यह है कि हमने तो ये कहा था कि कश्मीरियों के लिए किसी हद तक भी हम जा सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बारहा तकारीर के अंदर कहा। फिर हम देखते हैं कि हिंदुस्तान का जो हाई कमीशन है पाकिस्तान में, हाई कमिश्नर के बगैर काम कर रहा है, लेकिन हाई कमिश्नर से छुट्टी पर भी चले जाते हैं। वो मुकम्मल तौर पर अपना हाई कमीशन चला रहे हैं। कुलभूषण यादव को हम एक्सेस भी दे देते हैं। चलें, हमने ये वजाहत दी कि अब चूँकि बैनुल-अक़वामी अदालत का एक फ़ैसला आ गया था तो कुलभूषण यादव को हमें एक्सेस देनी थी, लेकिन मैं ज़रा ये रिमाइंड करवाना चाहूँ कि बैनुल-अक़वामी ऑब्लिगेशन तो हिंदुस्तान पर भी थी कश्मीर के बारे में, उसका तो उसने कोई ख्याल नहीं किया। तो क्या तमाम ऑब्लिगेशन हमारे लिए ही रह गई? चलें, ये भी ठीक है। हम ये देखते हैं कि एयर स्पेस हिंदुस्तान के लिए बंद करने की बात हुई। कोई हफ्ता पहले मैं एक टीवी प्रोग्राम के ऊपर चीखती चिंघाड़ती हुई एक एंकर की ब्रेकिंग न्यूज़ सुन रहा था। उन्होंने कहा कि जी हम हुकूमत वक्त ने फ़ैसला कर लिया है कि हिंदुस्तान के लिए एयर स्पेस बंद कर दी जाए। अगले 12 घंटे के अंदर पता चला जी कि ऐसी कोई बात नहीं है और बैनुल-अक़वामी ऑब्लिगेशंस है हमारे लिए, एयर स्पेस अभी भी खुली हुई है। ये मामला भी इतना ख़राब ना होता अगर हम ये ना देखते कि किस तरह जो चीज़ें हमारे कंट्रोल के अंदर हैं उन पर भी हम कंट्रोल नहीं कर पाए। आपको याद होगा कि हमने ये फैसला किया कि हिंदुस्तान के साथ मुकम्मल तौर पर लेन देन हमने बंद कर देना है। फिर हमें ख्याल आया कि लेन देन बंद करने के अंदर हमने वो दवाइयाँ भी बंद कर दी हैं जो लाइफ सेविंग ड्रग्स कहलाती हैं। जब हमने ये बैन इम्पोज किया था तब हमने बिल्कुल ख्याल नहीं किया था कि इसका असर क्या होगा। फिर अब हमने जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनकी इम्पोर्ट हिंदुस्तान से उसकी इजाज़त भी दे दी है। चलें, ये लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, इनका इम्पोर्ट होना चाहिए। जो करतारपुरा का राहदारी है, हमने तो वो भी नेगोशिएशंस बंद नहीं की। हिंदुस्तान की टीम यहाँ पर आई, उसके साथ बाकायदा नेगोशिएशंस हुई, इतनी लंबी प्रेस रिलीज जारी की गई और हम ये दुनिया को बता रहे हैं कि करतारपुरा की जो राहदारी है उससे सिखों का फ़ायदा होगा। तो सिखों के पास क्या पाकिस्तान के पासपोर्ट हैं? सिखों के पास क्या अमेरिका के पासपोर्ट हैं? जो सिख हैं वो हिंदुस्तान के शहरी हैं। आप हिंदुस्तान के शहरियों के लिए एक ऐसी सहूलत का उस वक्त बंदोबस्त कर रहे हैं जिस वक्त उसने कश्मीरियों का जीना हराम किया हुआ है, जब उन्होंने उनकी ज़िंदगियों को तबाह किया हुआ है, जब कर्फ्यू जो एक तवील मुद्दत कर्फ्यू में तब्दील हो चुका है, जब कत्लो गारत गरी हो रही है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो रियासत के बयानिए का हिस्सा हैं।
आप यहाँ पर राहदारियाँ खोल रहे हैं, तो ना हम राहदारी बंद कर रहे हैं, ना एयर स्पेस बंद कर रहे हैं, ना दवाइयों की इंपोर्ट वहाँ से बंद कर रहे हैं, ना कुलभूषण यादव तक एक्सेस बंद कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान के साथ कश्मीर की एनेक्सेशन के बाद ताल्लुकात फिर क्या ख़राब हुआ? तो ये बड़ी परेशानी वाली ख़बरें हैं। अच्छी खबर हम आपको ये बता दें कि सोशल मीडिया पर घूमने वाले एक 6 सितंबर के हवाले से वीडियो क्लिप ने धूम मचाई हुई है। वीडियो क्लिप बड़ा ज़बरदस्त है। इसके अंदर 2 बच्चे और एक बाबा जी टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर एक मैच देख रहे होते हैं और टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर ये अनाउंसमेंट होती है कि श्रीनगर के स्टेडियम के अंदर 2025 का T20 वर्ल्ड कप फाइनल खेला जा रहा है और उसके अंदर मुकाबला है पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीम्स का। पाकिस्तान की टीम के अंदर जो ओपनिंग पेयर है, कमेंटेटर में बताता है, वो बाबर आजम है और विराट कोहली है। तो बच्ची अपने भाई को कहती है, तुम देख लेना आज इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान को मैच विराट कोहली जिताएगा। जो बाबा जी बराबर में बैठे होते हैं वो अपनी दाढ़ी के ऊपर हाथ मारते हुए कहते हैं, तुम्हें पता है कि कभी विराट कोहली हिंदुस्तान के लिए खेला करता था? जो बच्चा उनके साथ बैठा हुआ वो कहता है, हिंदुस्तान? कौन हिंदुस्तान? और उसके बाद एक तराना बजता है और दिखाया जाता है कि तमाम के तमाम बड़े सग़ीर जो है सब्ज़ हो गया है। यानी हमें बताया गया है कि 2025 के अंदर ऐन मुमकिन है कि हम हिंदुस्तान पर अपना कब्ज़ा मुकम्मल कर लें। टीम के अंदर जो है रोहित शर्मा क्यों नहीं है, बुमराह होंगे या नहीं होंगे, एक तरफ से बुमराह बॉल कर रहे होंगे, दूसरी तरफ आमिर बॉल कर रहे होंगे। जब हम हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लेंगे तो मुसलमानों की तादाद फिर भी कम होगी, हिंदुओं की तादाद ज़्यादा होगी, ज़रा न्यूमेरिकल एक इम्बैलेंस तो होगा। तो क्या उनको रिप्रेजेंटेशन तमाम शोबा ज़िंदगी में दी जाएगी? नरेंद्र मोदी उनकी पार्टी का क्या होगा? क्या हिंदुस्तान दिल्ली की चाबियां हमें धमकी के ऊपर हवाले कर देगा या कुछ मज़ाहमत भी करेगा? न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह उनके मौसर होंगे या नहीं होंगे? ये जो ऐड है ये इन तमाम चीज़ों से परे रहकर हमें खुशखबरी देता है कि अगर किसी ने हमें ललकारा तो हम हिंदुस्तान पर मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लेंगे। This is the moment we were all waiting for. 2025 T20 World Cup Final, Srinagar Cricket Stadium, Pakistan versus England. To open the innings for Pakistan, we have 2 legendary batsmen, Babar Azam and Virat Kohli. देखना आज तो विराट कोहली मैच जितवाएगा। विराट कोहली ना पहले इंडिया की टीम में होता था। हैं? कौन इंडिया? गलती से जो ललकारेगा तो गाड़ के रख देंगे। हम पाकिस्तानी मुजाहिद हैं इस धरती के रखवाले। यानी तमाम नामसाद हालात और तमाम धचकों और बुरी खबरों के बावजूद हमारी फतूहात का सिलसिला जारी रहेगा।